A wonderful documentary on procrastination and time wasting by Dr. Naveed. आज हम बात करेंगे आलस्य के बारे में। मैं बचपन से ही आलसी हूँ। मेरे माँ बाप मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो भी आलसी है। You will fail in your comfort zone. पर कल तो मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे परसों करना था। What goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are? Rich people don't sleep 8 hours a day. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ग्रामी, आपकी जिंदगी का हर एक दिन 24 घंटे 1440 मिनट या 86,400 सेकंड्स पर मुश्तमिल है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस वक्त को सही तरीके इस्तेमाल करते हैं, इसको कॉस्टली बनाते हैं या इसको ज़ाय करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई शख्स आपको 86,400 रुपए देता है और वो आपसे कहता है कि आपने इसको एक दिन में खर्च करने हैं वरना ये वापस हो जाएंगे। तो मुझे बताएं कि क्या वो आप खर्च नहीं करेंगे? यकीनन वो आप एक दिन के अंदर खर्च कर लेंगे। इसका मतलब आपके लिए 86,400 रुपए अहम है, लेकिन 86,400 सेकंड्स जो जिंदगी है वो आपके लिए कीमती नहीं है। यकीन मानिए कि 86,400 रुपए नहीं, 86 अरब रुपए भी हों तो वो 86,400 सेकंड के मुकाबले में कुछ नहीं है। अगर आप पहचाने तो आपके एक एक सेकंड की खरबों रुपए कीमत है। कामयाब लोग हर लम्हे का हिसाब रखते हैं, जबकि नाकाम लोग वक्त को हाथ से निकलने देते हैं। आप किस रास्ते पर हैं यह आपने फैसला करना है। कुरान पाक से सीखते हैं कि वक्त की क्या अहमियत है। अल्लाह ताला सूरत अल-अस्र में फरमाते हैं कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि ज़माने की कसम इंसान खसारे में है। हमारे सबसे बड़े आइडियल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी वक्त के बेहतरीन इस्तेमाल का अमली नमूना है। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। आपकी जिंदगी वक्त के बेहतरीन इस्तेमाल की रोशन मिसाल है। दिन को लोगों से मुलाकात, दावत व तबलीग और फैसले, और रात को इबादत, दुआ और गौर व फिक्र करते थे। जब आप पर नबूवत का बोझ आया तो आपने हर लम्हा इंसानियत की भलाई में लगा दिया। क्या हम भी अपनी जिंदगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करके गुजार रहे हैं या नहीं? हमें सोचना होगा। बुखारी शरीफ की हदीस है कि दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें इंसान अक्सर धोखा खा जाता है, एक सेहत और दूसरी फरागत। आपने हमें सिखाया कि सेहत और वक्त की कदर वही करता है जो समझदार होता है। क्या हम अपने खाली वक्त को इल्म, इबादत और भलाई के कामों में लगा रहे हैं? यकीनन हमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करके ही कामयाबी मिलेगी। अदल व इंसाफ के पैकर खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो वक्त था वो वक्त की पाबंदी का बेहतरीन नमूना था। उनका कौल था, जिसने वक्त को ज़ाया किया उसने अपनी जिंदगी को ज़ाया कर दिया। वो अपने वक्त को लोगों की खिदमत, फैसलों और अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। क्या हम भी खलीफा वक्त की तरह अपने वक्त को मुनज़्ज़म कर रहे हैं या नहीं? हमें सोचना होगा। शुजात, अज़्म, हिम्मत के पैकर खलीफा चारों हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वक्त को एक तेज धार तलवार से तशबीह दी। हजरत अली फरमाते हैं, वक्त तलवार की मानद है, अगर तुमने उसे ना काटा तो वो तुम्हें काट के रख देगी। ये कौल हमें बताता है कि जो शख्स वक्त को काबू में नहीं रखता वो खुद वक्त का शिकार हो जाता है। क्या हम भी वक्त को सही इस्तेमाल कर रहे हैं या खलीफा वक्त के फरमान के मुताबिक ये वक्त हमें काट रहा है? ये हमें सोचना होगा। गज़ाली ज़मा हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हजारों किताबें तसनीफ की और वक्त की अहमियत को जाना, वक्त की कदर को जाना, वो फरमाते हैं कि जो वक्त है एक बर्फ की मानद है, अगर तुम उसे इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वक्त का जो बेहतरीन मसरफ है वो इबादत और इल्म है। यकीन मानिए कामयाब वही हैं जो अपने वक्त को इबादत और इल्म हासिल करने में लगा देते हैं। अल्लाह ताला सूरत अल-मुजादला में फरमाते हैं कि अल्लाह उन लोगों के दर्जात बुलंद फरमाता है जो ईमान लाए और जिन्हें इल्म अता किया गया। इब्न माजा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। क्या हम भी अपने वक्त को अल्लाह पाक की रजा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक इल्म की रोशनी में गुजार रहे हैं या अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं? हमें सोचना होगा। वक्त की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि वो लौट कर वापस नहीं आता। कुरान पाक में सूरत अल-अंबिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर इंसान ने मौत का मजा चखना है। मौत अचानक आती है और जो वक्त आपके पास है वही असल में जिंदगी है। क्या हम मरने से पहले अपनी जिंदगी का हक अदा कर रहे हैं? क्या हम मौत से पहले मौत की तैयारी कर चुके हैं? हमें सोचना होगा। एलोन मस्क इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। वो वक्त की कद्र मंजिलत को जानते हैं। वो अपने वक्त को प्रोडक्टिविटी में इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने अपनी डायरी के अंदर 5-5 मिनट के स्लॉट्स के स्केड्यूल बनाए हुए हैं ताकि कोई लम्हा भी बेकार ना जाए। वो कभी एक मीटिंग में, फिर स्पेस एक्स में, फिर टेस्ला की वर्कशॉप में, वो बैक वक्त कई मंसूबों पर काम कर रहे होते हैं। बिल गेट्स जो दुनिया के अमीर तरीन शख्स रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, सुना है कि वो अपनी जिंदगी को कैलकुलेटर के जरिए से इस्तेमाल में लाते थे और किसी भी गैर जरूरी काम में वक्त बर्बाद नहीं करता था।
قائد اعظم محمد علی جناح وقت کی پابندی اور محنت کے عظیم پیکر تھے۔ قائد اعظم کا وقت کی پابندی پر بے پناہ زور تھا۔ وہ اپنی ہر میٹنگ میں جلسے اور تقریر کے لیے ہمیشہ وقت پر پہنچتے تھے۔ ایک دفعہ آپ ایک تقریب میں پہنچے تو وہاں پہ لوگ موجود نہیں تھے، لوگ بعد میں آئے، تو آپ نے انہیں کہا کہ قومیں وقت کی پابندی سے بنتی ہیں، جو قومیں وقت کی قدر نہیں کرتی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ ان کی زندگی میں دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ محنت، جدوجہد اور مقصد کی تکمیل میں صرف کیا۔ کیا ہم بھی اپنی زندگی کو اتنی وقت دیتے ہیں جتنی ہمارے قائد دیتے تھے؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ میرے روحانی مرشد علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری اور اپنے بہترین فلسفہ کے ذریعے سے پوری قوم کو اور نوجوانوں کو ابھارا تاکہ وہ ایک قوم بنے، ایک امت بنے اور پوری دنیا کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی خودی پہچاننے کا کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کہ بندہ مومن خود کو اتنا اہم بنا لے، اتنا خاص بنا لے اور اپنی خودی پہچان لے، تو پھر اللہ تعالیٰ بندہ مومن سے خود پوچھتا ہے کہ بتا اب جو تو چاہے گا میں وہی کروں گا۔ ایک اور خوبصورت شعر ہے کہ ہو اگر خود نگر خود گر و خودگیر خودی، یہ بھی ممکن ہے تو موت سے بھی مر نہ سکے، کہ اگر تجھے اپنی خودی کا پتہ چل جائے کہ تم کتنے اہم ہو اور تم وقت کی قدر جان سکو، اپنی زندگی کی قدر جان سکو، تو یقین مانیے کہ تمہیں موت بھی نہیں مار سکتی، تم ہمیشہ زندہ رہو گے لوگوں کے دلوں میں۔ ہندوستان کے بہت بڑے لیڈر مہاتما گاندھی نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ خود احتسابی، سادگی اور قوم کی خدمت میں لگایا۔ گاندھی جو وقت کے بے حد پابند تھے، وہ ہر کام کے لیے خاص وقت مقرر رکھتے تھے، خواہ وہ مطالعہ ہو، عبادت ہو یا قوم کی خدمت ہو۔ ان کا قول تھا وقت کی بربادی زندگی کی بربادی ہے، اگر تم دنیا کو بدلنا چاہتے ہو تو پہلے وقت کا صحیح استعمال سیکھو۔ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں سادگی اور نظم و ضبط کو اپناتے، ہر لمحہ کو مقصد کے ساتھ جیتے اور وقت کی قدر کو انسان کی کامیابی کا راز قرار دیتے تھے۔ کیا آج بھی ہندوستان کے لوگ مہاتما گاندھی کو اوبے کرتے ہیں اور ان کی جو فلسفی ہو اس کے مطابق چلتے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ جنوبی افریقہ کے اندر بہت بڑا نسلی امتیاز تھا جس کو اپارٹہائڈ کا قانون کہا جاتا ہے، جس میں گوروں اور کالوں کے لیے علیحدہ نظام زندگی تھا۔ گورے تھوڑے تھے لیکن وہ سپیریئر تھے، اور کالے جو تھے وہ تعداد میں زیادہ تھے لیکن وہ انفیریئر تھے۔ لیکن نیلسن مینڈیلا نے اس کو چیلنج کے طور پر لیا اور اپنی زندگی کو اس ظلم کے خلاف وقف کر دیا۔ اپنی زندگی کے 27 سال جیل میں گزار دیے، مگر صبر اور استقامت کے پہاڑ بن کے نکلے۔ انہوں نے جیل میں کاٹے کے دنوں کو علم، تفکر اور مقصد کی راہ میں مصروف رکھا۔ ان کا قول تھا میں نے اپنی زندگی میں کبھی ناکامی نہیں دیکھی، یا میں جیتا ہوں یا میں سیکھتا ہوں۔ وہ کہتے تھے کہ وقت کو شکایتوں میں ضائع کرنے کی بجائے اسے خود کو بہتر بنانے میں لگانا چاہیے۔ جیل سے نکلنے کے بعد وہ کہتے تھے کہ وقت نے مجھے صبر سکھایا اور صبر نے مجھے کامیابی دی۔ کیا ہم بھی اپنے مشکل وقت کو صبر اور سیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پھر وقت کی قدر کیے بغیر شکوے اور شکایتوں میں کھو جاتے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ نیلسن مینڈیلا کی طرح ایک اور لیڈر میلکوم ایکس نے بھی اپنی زندگی کو علم، آگہی اور انقلاب کے لیے وقف کر دیا۔ قید کے دوران انہوں نے ہزاروں کتابیں پڑھی، خود کو تعلیم دی اور وقت کی قدر کو سمجھا۔ ان کا مشہور قول ہے کہ اگر گزشتہ کل کے مقابلے میں آج آپ زیادہ ذہین نہیں ہیں اور آج آپ زیادہ بہتر نہیں جانتے تو آپ نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا ہے۔ جیل سے نکلنے کے بعد انہوں نے پوری زندگی سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے لیے وقف کر دی اور وقت کے ہر لمحے کو مقصدیت کے ساتھ جیا۔ کیا ہم بھی اپنے وقت کو علم اور خود کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا پھر وقت ہمارے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل رہا ہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ آپ فزکس کے عظیم سائنسدان سر آئزک نیوٹن کو دیکھ لیں، ان کی جگہ کوئی اور شخص اگر سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا اور اس کے اوپر سیب گرتا تو یہ اس کے لیے ایک معمولی چیز تھی، لیکن آئزک نیوٹن کے اوپر جب سیب گرا تو وہ لمحہ اس کے لیے بہت قیمتی تھا، اور اس نے اس کو سوچ کے اس لمحے کو قیمتی بنایا اور اس سے پھر کشش ثقل کے گریویٹیشن کے قوانین بنائے جو کہ آج بھی انقلاب برپا کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کامیاب لوگ بھی وہی ہوتے ہیں جو لمحوں کو موقعوں میں بدل دیتے ہیں۔ کیا آپ کے سامنے گرنے والے مواقع کو آپ پہچان پاتے ہیں یا وقت کی دھول میں انہیں کھو دیتے ہیں؟ آپ کو سوچنا ہوگا۔ یاد رکھیں زندگی میں جو تبدیلی ہے، جو بدلاؤ ہے، وہ ایک دن میں ہو سکتا ہے، اور وہ ایک دن آج بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ لہٰذا اس دن کو اہم جانیں اور آج سے ہی اپنے کام کا آغاز کریں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے وقت کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آپ کے وقت کا سب سے بڑا دشمن وہ نہیں جو آپ کو روک دے، بلکہ آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو آپ کو بہانے دے کر سلاتا رہے اور کہے کہ آج نہیں کل کر لیں گے۔
कामयाब लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते, उन्हें पता है कि बस 5 मिनट 5 साल बन सकते हैं, कल से शुरू करूंगा, कभी शुरू नहीं होता। नाकाम लोग बहाने बनाते हैं और कामयाब लोग रास्ते बनाते हैं। आज आप फैसला करें कि आप भी बहाने बनाएंगे, डिलेइंग टूल्स यूज करेंगे, या फिर कामयाबी के लिए हर एक लम्हे को कीमती जानेंगे। एक बूढ़ा शख्स जिंदगी की आखिरी सांसों में है, अपने माजी को याद करता है, उसकी आंखों में हसरत झलक रही है और वो कहते हैं, काश मैंने अपने ख्वाब पूरे किए होते, काश मैंने अपने वक्त को जाया न किया होता। जिंदगी बहुत छोटी है और वक्त उससे भी कम है। जो करना है आज कर लो, कल का कुछ पता नहीं, वरना बाद में पछतावा रह जाएगा। एक पहाड़ जिसके 2 रास्ते हैं, एक सीधा और आसान और दूसरा पथरीला और मुश्किल। कामयाबी हमेशा मुश्किल रास्ते से होकर गुजरती है। ऐसे लोग जो वक्त की कदर करते हैं, वो आसान जिंदगी के लिए मुश्किल रास्ते चुनते हैं। वो पढ़ रहे होते हैं जब दुनिया तफरीह कर रही होती है। वो आज मेहनत कर रहे होते हैं ताकि कल सुकून हासिल कर सकें। दुनिया की अजीम कौमों में से एक कौम जापानी कौम है, जिसने बहुत बड़े मजालिम देखे लेकिन आज अपने पैरों पे खड़ी है। उनकी एक कदीम कहावत है, इची गो इची, कि हर लम्हा एक जिंदगी है। जापानी लोग वक्त की कदर करना अपनी सकाफत का हिस्सा समझते हैं। वो हर लम्हे को ऐसे गुजारते हैं जैसे यही उनकी आखिरी सांस हो। उसी फलसफे ने जापान को जंग के मलबे से निकालकर दुनिया की तरक्की याफ्ता कौम बना दिया है। अगर एक तबाह हाल कौम फिर से तरक्की कर सकती है तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? सोचना होगा। याद रखें, पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, लेकिन अगर वक्त खो जाए तो वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। लोग पैसा बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, मगर वक्त की बर्बादी पर किसी को अफसोस ही नहीं होता। आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज आपका वक्त है। अपने वक्त को संभाल लो, पैसा खुद उसके पीछे आएगा। अजीजान ग्रामी, वक्त सिर्फ काम के लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए निकालना भी जरूरी है। याद रखें, रिश्ते फूल की तरह हैं जो वक्त मांगते हैं। अगर वक्त ना दिया जाए तो ये मुरझा जाते हैं। आप भी सोचें कि क्या आप भी अपने रिश्तों को वक्त दे रहे हैं या स्क्रीन पे वक्त जाया कर रहे हैं? आपको देखना होगा। आपको पता है इस वक्त सबसे बड़ा अजदहा कौन सा है, सबसे बड़ा अफरेद कौन सा है दुनिया में? तो वो सोशल मीडिया है, जो हमारी जिंदगियों को पी रहा है, जो हमारे वक्त को खा रहा है। हम कोई एक वीडियो देखने बैठते हैं और घंटों गुजर जाते हैं और पता ही नहीं चलता दिन गुजर जाता है और पता ही नहीं चलता रात गुजर जाती है। तो हमें कंट्रोल करना होगा। सोशल मीडिया को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, उसके अलावा वक्त का ज़िया नहीं करना। An addicted generation. This is a big time bomb ticking. These kids who commit suicide, you go look at their Instagrams, you would have no clue. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. People who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook. It'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse. वक्त एक बेहतरीन जज की तरह है जिसके सामने कोई सिफारिश नहीं चलती। जो वक्त को जाया करता है, वक्त उसे सजा देता है। नाकामी, गुर्बत, पछतावा, ये बहुत बड़ी सजाएं हैं। जो वक्त को कैद कर लेता है, वक्त उसे इनाम देता है। कामयाबी का इनाम, खुशहाली और सुकून का इनाम। अब फैसला आपके हाथ में है। आप वक्त के गुलाम बनना चाहते हैं या वक्त को अपनी कामयाबी के लिए रास्ता बनाते हैं? अजीजान ग्रामी, याद रखें, वक्त खामोश है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो सख्त किस्म का इंतकामी है। वो उन लोगों से सख्त इंतकाम लेता है जो उसकी कदर नहीं करते और जो उसको जाया कर देते हैं। आप जो लम्हे सोते हुए गुजार देते हैं, वही लम्हे कोई दूसरा आपसे आगे निकलने में लगा रहा होता है। आप जो घंटे तफरीह में जाया करते हैं, वही घंटे कोई दूसरा अपनी कामयाबी की बुनियाद बनाने में इस्तेमाल कर रहा होता है। याद रखें, वक्त आपका गुलाम नहीं, अगर आपने उसको ना पकड़ा तो वो आपको रौंद कर गुजर जाएगा। अजीजान ग्रामी, प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल एक जहर है जो आपके ख्वाबों को खामोशी से मार देता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं जो आपके रास्ते में रुकावट डालता है, बल्कि वो है जो आपको कहता है कि बाद में कर लेना। कामयाब लोग कभी भी आज का काम कल पर नहीं छोड़ते। वो जानते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप खुद को देखें, क्या आप भी प्रोक्रेस्टिनेशन या टाल मटोल की जंजीरों में जकड़े हुए हैं या हर काम वक्त पे करते हैं? अजीजान ग्रामी, वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई है कि ये कभी पलट कर नहीं आता। जो लम्हे आपने खो दिए, बस वो चले गए, वो अब वापस नहीं आएंगे। कामयाब लोग हर लम्हे को कीमती समझते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जिंदगी का हर लम्हा मौत के करीब ले जा रहा है। अगर आपने वक्त पर अपनी सलाहियतों को निखारा नहीं तो कामयाबी का दरवाजा कभी दोबारा नहीं खुलेगा। याद रखें, जिंदगी आपको मौका देती है, मगर वक्त आपसे मौका छीन लेता है और फिर से आपको मौका नहीं देता। अगर आप पे सरमायाकारी करनी है तो वक्त पे सरमायाकारी करें, वही वक्त आपको दौलत कमा के देगा। लेकिन हम उलट चलते हैं, हम दौलत पे सरमायाकारी करते हैं जबकि वक्त हमसे छिन जाता है। वक्त में सरमायाकारी करो, कामयाबी तुम्हें खुद तलाश कर लेगी। एक शख्स रात देर तक मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, सुबह थका हुआ जागता है,
दूसरी तरफ एक और शख्स है जो वक्त पर सोता और जागता है और फ्रेश और तवाना नजर आता है। जो वक्त पर अपनी नींद को कुर्बान करता है वो अपनी सेहत को तबाह कर लेता है। देर रात जागने की आदत आपके जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है। वक्त पर नींद, वक्त पर खुराक और वक्त पर वर्जिश, यही कामयाब लोगों का राज है। अजीजान ग्रामी, वक्त की नाकदरी न सिर्फ आपके ख्वाब छीन लेती है बल्कि आपकी सेहत को भी बर्बाद कर देती है। क्या आप भी अपने वक्त के साथ अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं? गौर कीजिएगा। अजीजान ग्रामी, कोई भी किसान जो आज बीज बोता है वही कल उसका दरख्त बन जाता है। इसी तरह हम में से कोई भी शख्स जो आज मेहनत करेगा तो कल कामयाबी उसका मुकद्दर होगी। अगर आपने आज का वक्त जाय कर दिया तो कल कुछ भी नहीं बचेगा। जिंदगी वही बनाता है जो हर लम्हे को संजीदगी से लेता है। अजीजान ग्रामी, वक्त और सब्र का बड़ा गहरा ताल्लुक है और ये कामयाबी के दो बड़े राज हैं। जो वक्त को समझ पाते हैं और जो जल्दबाजी नहीं करते, सब्र से काम लेते हैं और सुकून से काम करते हैं और कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, वही कामयाब होते हैं। सब्र और मेहनत के साथ वक्त को संवारें, कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। अजीजान ग्रामी, वक्त और इल्म का भी बहुत गहरा ताल्लुक है। यकीन मानिए वक्त उनको जरूर नवाजता है जो इल्म के प्यासे होते हैं, जो किताबों में पड़े रहते हैं, जो इल्म हासिल करने में लगे रहते हैं, जो अपने वक्त को दूसरे गुनाहों में और बेकार कामों में जाय नहीं करते। याद रखें, अगर आपने अपने वक्त को सीखने में, इल्म हासिल करने में लगा दिया तो दुनिया का कोई भी शख्स आपको शिकस्त नहीं दे सकता। आपको कामयाबी का राज बताऊं? कामयाबी का राज बड़े बड़े फैसले लेना नहीं होता। कामयाबी का राज छोटे छोटे फैसले लेना, लेकिन उनको कंसिस्टेंसी से करते रहने में है। हर दिन आपको एक छोटा सा फैसला करना होता है कि सुस्ती या मेहनत, नींद या ख्वाब, वक्त जाय करना है या वक्त बनाना है। इन्हीं में से आपको चुनना है कि आपने नाकाम होना है या कामयाब होना है। आखिर में बस इतना बताना चाहता हूं कि दुनिया के कामयाब तरीन लोग किन उसूलों पर चलते हैं। सुबह जल्दी उठो, वक्त की कदर करो, हर काम का वक्त तय करो और हमेशा सीखते रहो। ये वो 4 असूल हैं जो आपको वक्त का दोस्त बना सकते हैं और फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।